किसी ने क्या खूब कहा है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। ये हौसले हर तकलीफ में दवा का काम करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के महान विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह की, जब आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 24 सालों तक लगातार वर्ल्ड कप में अजय रही ऑस्ट्रेलिया से मिली 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 170 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारत के 5 दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और विराट कोहली आउट होकर के पवेलियन जा चुके थे। इस मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पिछले 28 सालों से वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारतीय टीम सजाकर बैठी है, उन सपनों पर 2003-2007 वर्ल्ड कप की तरह 2011 वर्ल्ड कप पे भी पानी फिर जाएगा। लेकिन जब भारतीय टीम के 5 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, तो उसी दौरान 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की तरफ से भारत के असली सिंह, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की। युवराज सिंह जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान वो दुर्लभ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। उनके सीने में जोर जोर से दर्द हो रहा था। युवराज सिंह जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे थे, तो युवराज का एक हाथ बैट पर था तो दूसरा उनके सीने पर था, जो दर्द से फटा जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पता था कि युवराज सिंह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से उनके सीने में दर्द और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में जब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आए, तो ऑस्ट्रेलिया के कुटिल कपटी कप्तान रिकी पोंटिंग, जो मैच जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करने में माहिर थे, उन्होंने अपनी टीम के खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली से कहा, देखो ब्रेटली, युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आ रहा है। ये वही खतरनाक खिलाड़ी है जिसकी वजह से भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया है। अगर जो ये ज्यादा देर तक मैदान पर रह गया तो हमारी हार पक्की है। ब्रेटली ने रिकी पोंटिंग से कहा कि भाई अब हम क्या करें। तब रिकी पोंटिंग ने ब्रेटली से कहा, देखो ब्रेटली, युवराज के सीने में दर्द है और उसके मुंह से पिछले मैच में खून की उल्टी भी हुई है। इसका मतलब युवराज के सीने में दर्द से वो परेशान है। अगर जो हमें ये मैच जीतना है तो तुम युवराज सिंह के सीने पर बाउंसर मारो, सर पर नहीं, क्योंकि अगर जो युवराज सिंह चोटिल नहीं हुआ तो हमारी हार पक्की है। फिर क्या था, जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने खतरनाक गेंदबाज ब्रेटली से इतना कहा, उसके बाद ब्रेटली ने अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद को युवराज सिंह के सीने में दे मारी। ब्रेटली के 150 किलोमीटर रफ्तार की गेंद जब युवराज सिंह के सीने पर जाकर लगी, उसके बाद इस मैच में क्या हुआ आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल की रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानी। मगर उससे पहले अगर आप भी युवराज सिंह को वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 की विजेता भारतीय टीम का असली हीरो मानते हैं, तो हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक देना मत भूलिएगा और हमारे चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट का वो चमकता सितारा है जिसका नाम जब आपके कानों में सुनाई देता है तो आपके जहन में उस बेखौफ विस्फोटक बल्लेबाज की तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है, जिसके नाम से न जाने कितने अनगिनत मैचों में भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और फिर वो चाहे 2002 में ओवल के मैदान में नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड जैसी घातक टीम के खिलाफ, वो भी उस दौर में जब भारतीय टीम विदेशी सरजमी पर कोई भी सीरीज नहीं जीत रही थी। अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुकाबले के पहले भारतीय टीम ने कुल 9 सीरीज विदेशी सरजमी पर अकेले खेली थी और इन 9 सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब युवराज सिंह को मौका मिला इस सीरीज में, तो इंग्लैंड से मिले 325 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। तब टीम के महज 165 रनों पर 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद जब युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, तो मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर युवराज ने उन कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय टीम को 69 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। फिर चाहे बात करें हम युवराज सिंह की T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ महज 12 गेंदों पर 50 रनों की उस ऐतिहासिक पारी की, जिसमें युवराज सिंह ने इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 छक्के जड़कर विश्व क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। या फिर बात करें हम इसी 2007 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले की, जब भारतीय टीम का सामना सेमीफाइनल के मुकाबले में उस खतरनाक माउंट एवरेस्ट जैसी अजय ऑस्ट्रेलिया की टीम से था, जिस टीम में रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेटली, माइक हसी और माइकल क्लार्क, एंड्रयू साइमंड्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी थे, जिनका नाम सुनकर ही विरोधी टीम आधा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बिना मैच खेले ही हार जाती थी। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत
शुरुआत भी उस अजय पर्वत की तरह किया जब टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आए और भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पारी के महज 42 रनों के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चले गए। सहवाग और गंभीर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब ये मुकाबला हम बड़े आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि 8 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर था महज 42 रन। जब भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 42 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, तो उस समय बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। ऑस्ट्रेलिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह महज 30 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर देंगे। साथियों, भारतीय क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे न जाने कितने दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेला और खेल भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा कि ये सभी दिग्गज खिलाड़ी आईसीसी के बड़े खिताब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप हुआ, इन सभी में जब भारतीय टीम को इनके बेहतरीन प्रदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तब इन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को निराश किया। बात करें वर्ल्ड कप 2003 की या वर्ल्ड कप 2007 या फिर वर्ल्ड कप 2011 या वर्ल्ड कप 2015 या फिर वर्ल्ड कप 2019 की, आप इतिहास उठाकर देख लो। लेकिन युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी ऐसे थे जो छोटी मोटी सीरीज में भले ही बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब बात आती थी आईसीसी के बड़े खिताब की तो इतिहास गवाह है तब इन खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन और अविश्वसनीय प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अफसोस इस बात का है कि युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट को उस स्वर्णिम युग तक लेकर गए जहां तक पहुंचना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि युवराज सिंह और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों को वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो सच्चे हकदार थे। तो दोस्तों, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल के उस मुकाबले की जिसमें युवराज सिंह ने अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत दिलाकर 2007 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की तरह एक बार फिर से कंगारुओं के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर दिया था। साथियों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग के 104 रनों की शतकीय पारी और ब्रैड हेडन के 53 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 260 रनों का लक्ष्य दिया था। 260 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई, लेकिन पारी के 9वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर बड़े मैच में महज 15 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। सहवाग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने भारतीय पारी को इस बड़े मैच में संभलकर आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन पारी के 19वें ओवर में सचिन तेंदुलकर भी 53 रनों की पारी खेलकर चलते बने। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, जिन्हें बड़े मैच का खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन विराट भी आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। अपनी टीम के लिए महज 24 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। विराट के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह, एक छोर पर युवराज सिंह तो दूसरे छोर पर गौतम गंभीर। ये भारत की वही जोड़ी है जो उस दौर में भारत की दिल और धड़कन कही जाती थी, क्योंकि वर्ल्ड कप 2007 या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 इन दोनों बल्लेबाजों ने इन दोनों बड़े टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे भारतीय टीम के लिए। इन दोनों में होड़ मची थी कि कौन भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। युवराज सिंह जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 168 रन और भारत के 4 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 98 रन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपने जाना था जब युवराज सिंह मैदान पर सीने में दर्द लिए बल्लेबाजी करने आए तो रिकी पोंटिंग ने ब्रेटली से बाउंसर उनके सर पर ना मारकर उनके सीने पर मारने को कहा और ब्रेटली ने वही किया जो कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा था। ब्रेटली की जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद युवराज के सीने पर लगी और युवराज सिंह लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। 1 मिनट के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें रुक गई। डॉक्टर ने देखा युवराज सिंह दर्द से कराह रहे हैं। एक तो पहले युवराज सिंह के सीने में दर्द था, उसके ऊपर से ब्रेटली की 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई गेंद जब उनके सीने पर लगी तो दर्द और भी बढ़ गया। डॉक्टरों ने युवराज से कहा कि आप ऐसी स्थिति में नहीं खेल सकते हैं, लेकिन युवराज सिंह ने डॉक्टरों को जो जवाब दिया उससे सुनकर
हर भारतीय के आंखों में आंसू के साथ साथ उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। युवराज ने डॉक्टरों से कहा कि साहब, आपने इतनी आसानी से कह दिया कि अब तुम्हें यहाँ से रिटायर्ड हर्ड होकर मैदान से बाहर चले जाना चाहिए। क्या हुआ है मुझे? बस थोड़ी सी खांसी आ रही है, सीने में दर्द है और मुंह से खून आ रहा है। जब जवान इस देश के लिए सीने पर गोली खा सकता है तो क्या युवराज सिंह इस देश के लिए अपने सीने पर एक गेंद नहीं खा सकता? डॉक्टर, इस मैच के बाद अगर मुझे मौत भी आ जाए तब भी मैं खेलूंगा। मुझे इंडिया के लिए खेलना है मुझे उन जवानों के लिए जो स्टेडियम में आकर मैच नहीं देख पाते, जो -50 टेम्परेचर में देश के लिए दीवार बनकर खड़े रहते हैं और रेडियो पर कान लगाकर उम्मीद में मैच की पल पल की खबर लेते रहते हैं कि उनके देश के खिलाड़ी एक दिन उनके लिए वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। और आज जब मौका है तो आप लोग कह रहे हैं कि मैं मैच बीच में छोड़ दूं। युवराज सिंह जान छोड़ सकता है इस मैदान पर, लेकिन आज इस मैच को नहीं छोड़ सकता है। कहते हैं ना, हर पर्वत पर मणिमणिक नहीं होते और हाथी के सर पर मुक्तामणि नहीं होती और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी नहीं होता जो उस 22 गज के खेल के मैदान पर अपने देश के आन बान शान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। फिर क्या था, डॉक्टर ने युवराज को फर्स्ट ट्रीटमेंट देकर बाहर चले गए। युवराज सिंह ने दोबारा बैट हाथ में लिया और ब्रेटली की अगली ही गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर ब्रेटली के बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन तभी मैदान पर घटी वो घटना जिसमें करोड़ों भारतीय दर्शकों को तोड़कर रख दिया। युवराज सिंह ने एक सीधा शॉट तो खेला, लेकिन गंभीर और युवराज के बीच में हुए गलतफहमी की वजह से गंभीर रनआउट हो जाते हैं। गौतम गंभीर का रनआउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उस दौर में गौतम गंभीर जिस फॉर्म में थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गौतम गंभीर है मैदान पर तो सब कुछ मुमकिन है। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि युवराज सिंह ने गलत किया है और सबने मान लिया था कि गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन है। रनआउट होने के बाद गौतम गंभीर का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन युवराज सिंह शांत और कूल दिख रहे थे। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज इस मैदान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या गंभीर का रनआउट होना भारत की हार की वजह बन सकती थी? बस इसी बात की चिंता युवराज को खाए जा रही थी। गंभीर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल जॉनसन और ब्रेटली युवराज सिंह और सुरेश रैना पर खतरनाक तरीके से अपनी गेंदबाजी से आक्रमण कर रहे थे और कंगारुओं के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण का जवाब युवराज सिंह और सुरेश रैना अपने बल्ले से दे रहे थे। युवराज सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर एक शॉट भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलाने की इबारत लिख रहा था। एक छोर से सुरेश रैना टीम को संभाल रहे थे तो दूसरे छोर से युवराज सिंह कंगारू गेंदबाजों के होश उड़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इन दोनों के सामने आज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कुछ उसी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे जिस तरीके से आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम बेबस नजर आ रही थी। सुरेश रैना और युवराज सिंह की बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग के लगातार चौथे वर्ल्ड कप के जीतने के सपने पर पानी